नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौड़। पेश है 12 जनवरी शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने शुक्रवार को ओडिशा के चंद्रपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से नई पीढ़ी की आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान कम ऊंचाई पर एक अधिक गति वाले मानव रहित लक्ष्य पर निशाना साधा गया। मिसाइल ने लक्ष्य पर अचूक निशाना साधते हुए इसे ध्वस्त कर दिया और इससे मिसाइल की हथियार प्रणाली के सुचारू कामकाज की पुष्टि हुई। मिसाइल की हथियार प्रणाली में देश में ही विकसित रेडियो लॉन्चर, मल्टी फंक्शन रडार और कमान नियंत्रण एवं संचार प्रणाली शामिल है। उच्चतम न्यायालय ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को नियुक्ति संबंधी कानून पर रोक लगाने की याचिका शुक्रवार को इनकार कर दिया। हालांकि इस मामले में केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह कानून पर रोक लगाने की दलीलें खारिज करते हुए कहा कि हम इस तरह कानून पर रोक नहीं लगा सकते। पीठ ने हालांकि केंद्र को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा और इस मामले के लिए अप्रैल 2024 में सुनवाई के लिए निर्देश दिया। मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेता जया ठाकुर और वकील गोपाल सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव अधिनियम 2023 की वैधता पर सवाल उठाते हुए उसे चुनौती दी है। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि अयोध्या में अधूरे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम राजनीतिक महत्वाकांक्षा के मद्देनजर आम चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है और भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम को धार्मिक नहीं राजनीतिक बना दिया गया है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा तथा प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 22 जनवरी को किया जा रहा है और उनका कहना था कि यदि यह धार्मिक कार्यक्रम होता तो आधे अधूरे मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नहीं होता और राजनीतिक कार्यक्रम बनाकर मंदिर का उद्घाटन नहीं किया जाता। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शुक्रवार को नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने श्रीजी प्रभु की श्रृंगार झांकी के दर्शन कर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। दर्शन के बाद मंदिर के सहायक अधिकारी अनिल सनाड्य ने डिप्टी सीएम का रजाई उठाकर उपहार और प्रसाद प्रदान कर समाधान किया। इस मौके पर कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, गिरीश व्यास, नंदलाल सिंघवी, जगदीश सोनी, हनी गुर्जर, विजय गुर्जर सहित भाजपा के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। गंगानगर, सीकर, चूरू, फतेहपुर में आज न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मकर संक्रांति के करीब राज्य में मौसम साफ रहेगा। सुबह और शाम सर्दी तेज रहेगी, जबकि दिन में तेज धूप रहने से लोगों को राहत मिलेगी। दिसंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर 9 जनवरी तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में कोल्ड स्थिति रही। पूरे दिन तेज सर्दी से परेशान लोगों को कल से राहत मिलनी शुरू हो गई। जयपुर, अजमेर, भरतपुर, जोधपुर संभाग के जिलों में मौसम बिल्कुल साफ रहा और दिन में तेज धूप रही। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की ओर से श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराने को कोटा भाजपा युवा मोर्चा ने सनातन विरोधी मानसिकता बताया है। भाजयुमो नेता गिरिराज गौतम के नेतृत्व में युवाओं ने नयापुरा पोस्ट ऑफिस से सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई नेताओं को जय श्री राम लिखे पोस्ट कार्ड भेजे। युवा मोर्चा ने कांग्रेस के नेताओं को रामचरितमानस भेंट करने का अभियान चलाने की भी घोषणा की है। शुरुआत में कोटा शहर कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र त्यागी को रामचरितमानस भेंट करके अभियान का आगाज किया जाएगा। विदेशी सैलानियों को बीकानेर की गुलाबी सर्दी और धोरों की तरफ आकर्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव शुक्रवार से शुरू हो गया है। ऊंट उत्सव के पहले दिन हेरिटेज वॉक में देसी विदेशी सैलानियों ने रामपुरिया हवेली एरिया में भ्रमण किया और शाम को कलाकारों के साथ कॉमेडियन मुरारी शर्मा की प्रस्तुति होगी। दूसरे दिन राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र के मैदान पर ऊंटों के करतब होंगे तो अंतिम दिन रायसर के धोरों पर दिन भर आयोजन चलेंगे। इस ऊंट उत्सव में विदेशी सैलानियों की संख्या इस बार कम नजर आ रही है। रामपुरिया हवेली पर बीकानेर पश्चिम के विधायक जेठानंद व्यास, संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया, कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल और आईजी ओम प्रकाश ने हेरिटेज वॉक को हरी झंडी दिखाई।
राजस्थान में राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग को लेकर विवाद दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पिछले 4 दिनों से राजस्थान यूनिवर्सिटी में धरने पर बैठे अभ्यर्थियों से मिलने शुक्रवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पहुंचे। इस दौरान नाराज अभ्यर्थियों ने दिलावर से भर्ती परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने के साथ ही शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर की, जिस पर दिलावर ने मुख्यमंत्री से बात कर जल्द ही सकारात्मक फैसला लेने का आश्वासन दिया। राजस्थान में अवैध खनन रोकने के लिए सरकार के तेवर सख्त हो गए हैं। अब ड्रोन से अवैध खनन की निगरानी की जाएगी। सीएम भैयालाल शर्मा ने अवैध खनन और बजरी खनन रोकने के लिए कड़े आदेश जारी किए हैं। सीएम ने पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, वन विभाग, परिवहन विभाग और खान विभाग को निर्देश दिया कि 5 दिन संयुक्त अभियान चलाकर खनन माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और साथ ही भविष्य में अवैध खनन की रोकथाम सुनिश्चित कराने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठित करने का निर्देश दिया है और कहा कि टास्क फोर्स नियमित बैठक करे। गुरुवार शाम को मुख्यमंत्री कार्यालय में खान एवं भू विज्ञान विभाग की समीक्षा बैठक में भी उन्होंने हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश में बहुतायात से होने वाले चंदन के पेड़ अब मारवाड़ में भी लहलहा सकेंगे। जोधपुर के शुष्क वन अनुसंधान संस्थान ने यहां चंदन के पेड़ की उपस्थिति पर रिसर्च पूरा कर लिया है और इसी के साथ चंदन के पौधे किसानों को वितरित किए जा रहे हैं। चंदन यहां लग जाएगा तो इसकी खुशबू कितनी और कब आएगी, इसको लेकर अभी अंदाजा नहीं है, लेकिन किसानों की ओर से लगाए गए चंदन के पौधों पर 5 से 10 साल के दौरान इसकी खुशबू के बारे में पता चलेगा। वैज्ञानिकों ने इस विषय पर रिसर्च भी किया है। राजस्थान का सबसे साफ शहर कौन सा है? सवाल के जवाब में आपके जहन में कई शहरों के नाम आएंगे, लेकिन प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर है डूंगरपुर। सफाई के मामले में यह इंदौर को टक्कर देता है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में लगातार 6ठी बार डूंगरपुर शहर राजस्थान के सबसे टॉप शहरों में है। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में डूंगरपुर को राजस्थान में नंबर 1 का खिताब मिला है। करीब 50,000 आबादी वाले शहर ने यह कारनामा 6 बार लगातार करके दिखाया है। राज्य का सबसे साफ शहर बनाने में यहाँ 200 सफाई कर्मियों का योगदान महत्वपूर्ण है। ये सफाई कर्मी रात भर शहर की सड़कों पर झाड़ू लगाते हैं। स्वच्छता का यह बीड़ा डूंगरपुर में 8 साल पहले तत्कालीन नगर परिषद के सभापति के गुप्ता ने उठाया था। ऑटो चालकों से अवैध वसूली करने को लेकर सीकर ऑटो यूनियन सीटू की ओर से उद्योग नगर थाना के बाहर कोटा चालकों द्वारा प्रदर्शन किया गया और हड़ताल रखी गई। ऑटो चालकों का आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्व खुद को यूनियन का अध्यक्ष बताकर उन्हें परेशान करते हैं। ऑटो चालक रामजी लाल ने बताया कि ऑटो चालक पिछले काफी लंबे समय से सीकर नगर परिषद द्वारा सुनिश्चित ऑटो स्टैंड से ऑटो का संचालन करते हैं और यात्रियों से वाजिब किराया भी लेते हैं। राजस्थान के सांचौर में एक गुमशुदा डॉग पिछले 2-3 दिन से चर्चा में है। दरअसल ये पालतू डॉग सांचौर नगर परिषद में तैनात एक आला अफसर का है, जिसके अचानक गायब होने के बाद हड़कंप मच गया था। आनन फानन में न सिर्फ डॉग की गुमशुदगी का विज्ञापन जारी किया गया, बल्कि डॉग को खोजने वाले को 11,000 रुपए का इनाम भी दिए जाने की घोषणा की गई। अफसर के परिचित ने बताया कि गुमशुदा डॉग मिल गया है और खोजने वाले को 11,000 का इनाम भी दे दिया गया है। रघुनाथ जी दरियाव जी मंदिर पहुंचकर समापन हनुमान चालीसा का पाठ किया। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रमों की कड़ी में जोधपुर में अरोड़ा खत्री समाज और वुमेन्स पावर ऑफ अरोड़ाज जोधपुर की ओर से गुरुवार को शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें ढोल बाजे के साथ राम दरबार की झांकी शामिल रही। लोगों को पीले चावल बांटे गए। यात्रा राम चौक, उम्मेद चौक, घंटाघर से होती हुई खांडा फलसा स्थित रघुनाथ जी दरियाव जी मंदिर पहुंची। कार्यक्रम के संयोजक परमानंद लखानी ने बताया कि समापन पर रघुनाथ जी दरियाव जी मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। देश भर में लोकसभा चुनावों की तैयारी चल रही है। सत्ता पक्ष, भाजपा और विपक्ष दोनों ही इसको लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। जहां खबरें हैं कि भाजपा इस महीने के अंत में पहली लिस्ट जारी कर देगी, तो वहीं कांग्रेस अभी इंडिया गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग पर अटकी हुई है। इसी बीच कांग्रेस के बड़े नेता और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम पायलट ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग पर जल्द ही फैसला होगा। पायलट ने कहा कि इंडिया अलायंस में सीट बंटवारे की बातचीत चल रही है और बहुत जल्द ही सब कुछ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस मजबूती से चुनाव लड़ेगी और 2024 में सरकार बनाएगी। बीजेपी के खिलाफ हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे और एकजुटता के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।